हेलो गाइस, आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस। इसे ईटीएस भी कहा जाता है। अच्छा, इसका नाम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? परिवहन होता है। परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर होता है। अभी तक अपन ने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल पढ़ा। अब इसमें क्या होता है कि जो ईटीएस है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के ही कुछ पार्ट लिए जाते हैं। ओके, कौन से पार्ट लिए जाते हैं? जहाँ तक कि मैंने फर्स्ट ही वीडियो में बताया था ग्लाइकोलाइसिस में कि जहाँ जहाँ डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम? डिहाइड्रोजिनेस, वहाँ पर NADH2 में और FADH2 में बदल जाता है। NAD है क्या? निकोटीनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका फुल फॉर्म होता है। और FAD का फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। अब ये है क्या? ये हाइड्रोजन ग्राही होते हैं। हाइड्रोजन ग्राही मतलब ये जो हाइड्रोजन निकलते हैं अभिक्रिया से, उसको ग्रहण कर लेते हैं और अपने हाइड्राइड बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ऐसे पद लिए जाएंगे जहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में NADH2 में बदला हो और FADH2 में बदला हो। तो पहली चीज तो ग्लूकोज लिया गया पहले, मतलब कौन सी प्रक्रिया हो रही है? ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ग्लूकोज का टूटना, यहाँ ग्लूकोज है वो टूटेगा पायरुवेट एसिड में, पता है अपन को। ग्लूकोज फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड क्यों लिया गया यहाँ पे? वो इसलिए लिया गया क्योंकि आपको याद होगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टूटता है फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में, है ना। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट किसमें टूटता है? फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में। वहां पे NADH2 में बदलता है, तो अपन ने वो ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पायरुविक एसिड। अब लास्ट पद क्या है? पायरुविक एसिड। तो हमने सिर्फ वही पद लिए जहाँ पे NADH2 में बदलता है। ग्लूकोज हमारा पहला पद है, पायरुविक एसिड आखिरी, तो हमें वो तो लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ से शुरू हुए क्रेब्स साइकिल। ठीक है, यहाँ से क्रेब्स साइकिल शुरू हो गया। ये क्या है? पायरुविक, और ये एसिटाइल कोएंजाइम, ये क्या है? ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। क्या है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसकी ये प्रक्रिया मैंने सब पहले पढ़ाई है, बहुत इजी वे में समझा, उसको पहले देखिए। अब पायरुविक एसिड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की उपस्थिति में, कौन सा एंजाइम है? डिहाइड्रोजिनेस। तो फिर से NADH2 में बदला होगा, तो एसिटाइल कोएंजाइम A बना। ओके, अब फिर से एसिटाइल कोएंजाइम में क्या बनाएगा? आइसोसिट्रिक एसिड। एक्चुअली आइसोसिट्रिक एसिड थर्ड या फोर्थ पद होता है, लेकिन हमें सिर्फ वही पद लेना है जिसमें NADH2 में बदलता हो। तो आइसोसिट्रिक एसिड के पद में NADH2 में बदलता है। फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ये किसकी उपस्थिति में? अल्फा कीटो ग्लूटेरो डिहाइड्रोजिनेस, पढ़ा था अपन ने। उसकी उपस्थिति में सक्सीनिक एसिड बना रहे, तो वो ले लिया अपन ने। फिर सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस की उपस्थिति में फ्यूमेरिक एसिड बनता है। फिर मैलिक डिहाइड्रोजिनेस की उपस्थिति में OAA बनता है। तो हमने वे सारे पद ले लिए जिसमें क्या है? NADH2 में बदलता हो। हाँ, अब हम देखेंगे कहाँ पर कैसा बदल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे NADH2 में बदलता है, तो अपन यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच देंगे। यहाँ पर लिखेंगे NADH2 NADH2 मिलता है अपन को, लेकिन अब वो हाइड्रोजन को छोड़ेगा। जो उसने हाइड्रोजन ग्रहण की है अब उसको वो छोड़ देगा, क्या बनाएगा? NAD बनाएगा। ओके, पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है तब भी NADH2 बनता है, तो अपन ने फिर से एरो खींच दिया। अब आइसोसिट्रिक एसिड में भी NAD से NADH2 बनता है, तो अपन ने फिर से यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दी। अब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में एसिड से फिर से क्या बनता है? NADH2 बनता है, तो फिर से हमने यहाँ पर ऐसे लाइन ला के हमने ये कर दी। ठीक है, अब जो मैलिक एसिड है वो बनता है डिहाइड्रोजिनेस की उपस्थिति में, तो फिर से हमने यही किया। अब ये जो है
सक्सीनिक एसिड जो फ्यूमारेज बनता है वो भी सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में बनता है, लेकिन उसमें क्या होता है FADH2 बनता है। तो अपन ने FADH2 को अलग लिखा और उसको ले जाके यहाँ ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर NaDH2 बना था, जितने भी पद हमने देखा उसमें क्या बना था, NaDH2 बना था। तो अब वो हाइड्रोजन को छोड़ देगा और किस में बदल जाएगा, फिर से NAD में, और फिर ये NAD अगली प्रक्रिया के लिए चले जाएंगे। तो एनीवे यहाँ से जब हाइड्रोजन निकला तो 2H प्लस पे निकला। अब देखो हाइड्रोजन इसमें क्या है, परमाणु अवस्था में है, परमाणु अवस्था में है, तो वो जब आयन के रूप में निकलेंगे तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। तो 2H प्लस आयन निकल रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। तो यहाँ से 2H प्लस आयन निकलते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। FADH2 के साथ भी यही होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ओके। अब है ये कोएंजाइम Q, ये है रिड्यूस्ड, ये है ऑक्सीडाइज्ड, ओके। अब देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का परिवहन कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं इसका परिवहन यहाँ होगा, तब इसको ETS कहते हैं, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो, 2 इलेक्ट्रॉन ये आए यहाँ पे, ये क्या है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में हम ऐसे गोलेदार संरचना ऐसे बनाते थे, ऐसे जब बनाते थे माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसी में ये साइटोक्रोम होती है। सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, ठीक है। तो साइटोक्रोम ये पूरा लिखते हैं, 5 साइटोक्रोम होते हैं और वे ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, देखो इसी पे समझो उसकी ट्रिक क्या है। देखो पहले इसको रफ करो, अगर हम बात करें तो इसको रफ कर दिया, इसको रफ कर दिए, ठीक है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पर क्या है Fe3 प्लस Fe2 प्लस, जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ पर प्लस चार्ज कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा कहाँ है, नीचे है, तो यहाँ पर 2 प्लस, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है, ऊपर है, यहाँ पर 2 प्लस। फिर इलेक्ट्रॉन की दिशा नीचे, तो यहाँ नीचे साइड 2 प्लस, फिर इलेक्ट्रॉन की दिशा ऊपर, तो फिर यहाँ ऊपर साइड 2 प्लस, फिर इलेक्ट्रॉन की दिशा नीचे, तो यहाँ पर 2 प्लस। मतलब सीक्वेंस में एकांतर क्रम में चल रहा है कि यहाँ पर Fe3 प्लस है तो यहाँ पर Fe2 प्लस, Fe2 प्लस है तो Fe3 प्लस, Fe3 प्लस है तो Fe2 प्लस, और Fe2 प्लस है तो Fe3 प्लस। ये अपन याद रखें। पूरा देखो ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, मतलब पूरा ऐसे सीक्वेंस में लिख दिया। और Fe3 2 3 2 3 2 3 2 फिर 3, ओके। नीचे भी वही सीक्वेंस चलेगा। अब CYT लिख दिए, CYT क्या है, साइटोक्रोम है, ठीक है। CYT लिख दिए, P1 C1 C A1 A3 रख दो, P1 C1 C A1 A3, बस इतना ही हमें करना है। अब ये जो 2H प्लस आयन जो यहाँ से निकले थे वो हाफ O2 से मिलकर जल के अणु बना देता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन और हाफ O2 आधा ऑक्सीजन का अणु मिलकर क्या बनाता है, H2O जल बना देता है, ठीक है। सिंपल सी चीजें फिर से समझ लो कि ये पद कहाँ से लाए हमने, ग्लाइकोलाइसिस से। ये पूरा क्रेब्स साइकिल का चक्र वो पद है। हमें कौन से पद लेने हैं, जहाँ पर NADH2 में बदला हो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ NADH2 बना था वहाँ हमने ऐसे मिला दिया, और जहाँ FADH2 मिला था उसको हमने यहाँ मिला दिया, ओके। अब यहाँ पे क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोएंजाइम Q लिया, फिर साइटोक्रोम लिख दिए पूरे, B1 C1 C A1 A3। अच्छा ये जो मैंने नीचे लिखा आप लोग को सीधे सीधे लिखना है, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखा है। 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन की दिशा उल्टा करनी है, एक यहाँ फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, और Fe3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस प्लस 3 प्लस, ऐसे ही करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।